हर महादेव। ओम नमः शिवाय। माता अहोई को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भक्तों को माता अहोई की व्रत की उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाए जाने वाला यह व्रत अहोई व्रत के नाम से जाना जाता है। यह करवा चौथ के चौथे दिन पड़ने वाला यह व्रत उत्तर भारत में विशेषतः बहुत ही शुभ और बहुत ही ज़्यादा महत्व इस व्रत का है। यह व्रत 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसमें माताएं बड़ी श्रद्धा से यह व्रत रखते हैं और व्रत के पूजा करने का जो समय है वह 5:45 से 7 बजे तक के बीच का पूजा का समय है। पूजा तारों के दर्शन करने के बाद ही किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन मतलब यानी 24 तारीख को 6:05 में तारों का दर्शन होगा। यह व्रत अनादिकाल से चला आ रहा है। आज ही नहीं, कल्प कल्पांत से पहले से अहोई व्रत चले आ रहे हैं। इसको माताएं बहुत ही विश्वास के साथ पति की लंबी उम्र के लिए और संतान के शुभ कामनाएं के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए यह व्रत करते हैं। यह व्रत अनजाने में होने वाले सभी पापों से मुक्ति करने वाला यह व्रत है। कहने का तात्पर्य है, इस समय मानव मात्र से कितने प्रकार की हत्याएं, जीव हत्याएं हो जाती हैं। इन हत्या से निर्मित होने जो अनजाने में ही हो गए, उनसे मुक्ति के लिए यह अहोई व्रत किया जाता है। पूर्व काल की एक कथा है। एक माँ के 7 बेटे थे। यह माँ वाकई धर्मात्मा थी, पतिव्रता थी और विद्वान थी, भगवत भक्तिनी थी। लेकिन पूर्व का दोष या फिर कर्म के विपरीत, ग्रहों की विपरीत दशाएं के कारण इसको एक पाप लग गया। यह जंगल में गई, घर में मिट्टी ला करके मिट्टी से लिपाई पुताई करने के लिए यह मिट्टी खोदने लगी। फावड़ा मारते मारते इसके आगे शेर का बच्चा आ गया और शेर का बच्चा जैसे ही आया, उस शेर के बच्चे की मृत्यु हो गई और यह बड़ी दुखी थी। घर में आई, रोने लग गई, लगातार आंसू बह रहे थे कि मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, जीव हत्या हो गई। और घर में जैसे पहुंची तो घर में भी इसको इसके बच्चे नहीं मिले। अब और भी दुखी हो गई। समय बीतते गया। एक दिन की बात है, एक बूढ़ी माता इसके आंगन में आई। अचानक आते हुए उसने देखा और बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी बहुत दुखी लग रहे हो, तुम यह श्राप के कारण इतनी दुखी हो। उनने कहा, तुमने शेर के बच्चे को मार दिया, जिस कारण से शेर की माँ ने तुम्हें श्राप दे दिया कि तेरे बच्चे भी सब गायब हो जाए। तो बेटी, इस कारण से तुझे यह दोष लगा है। तो यह रोने लग गई और उस
बुढ़िया माता के पांव पकड़ लिए। उनने कहा, माँ, अनजाने से मेरे से हो गया, लेकिन पाप तो पाप है, मैं इससे कैसे मुक्ति पा सकती हूँ। तो इस माँ ने कहा, बेटी, अब कुछ ही दिनों में कार्तिक महीने के अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। उस दिन बेटी तू पूजा करना, और जब सायंकाल में तारे निकलेंगे उस समय उससे पहले कथा सुन लेना। कथा सुनने के बाद तारों के छाँव में, तारों के दर्शन के समय में तारों की पूजा करना। और पुत्री, यहाँ पर अहोई माता का एक पट्टा दीवार पर लगाना, जिसके उसकी पूजा कर के अहोई माता को खुश करना। पूर्व समय में ऐसा ही करते थे। आज तो मार्केट में अहोई माता के पोस्टर आ गए हैं, जिससे आप पोस्टर लगा सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करके जब तक तारे इस पर आ न जाए तब तक पूजा नहीं होती। और दूसरी बात, यह व्रत बहुत कठिन व्रत है। जब तारों के दर्शन होते हैं तभी इस अहोई व्रत के लिए माताएं पानी पीती हैं, अन्यथा उस दिन पानी तब तक नहीं पिया जाता है। और इस दिन गोवर्धन में जा करके श्री गोवर्धन में जा करके उसके बाद राधा कुंड में जा करके स्नान करने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। जिन माताओं की संतान नहीं हो रही है, वो अगर ऐसा करें, विश्वास के साथ करें, तो उनको पुत्र की प्राप्ति, पुत्री संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा अहोई माता का आशीर्वाद उनको मिलता है। आज तो मार्केट में, बाज़ारों में अहोई माता का चित्र मिल जाता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। एक करवा ले करके उसमें बहुत सारा धन, उसमें अनाज आदि भर देते हैं, और उसमें फल, मिठाई आदि जो भी अहोई माँ का भोजन करवाना, मतलब वो प्रसाद लगाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, और कथा सुननी चाहिए। ऐसा करने से अहोई माता बहुत प्रसन्न होती है और उस भक्त की सारी मनोकामना पूरी होती है। जो अनजाने में उससे पाप हुए गए हैं, इस जन्म, पूर्व जन्म या चराचर में जो भी पाप हुए हैं, उन पापों से उसको मुक्ति मिलती है और अहोई माता की कृपा प्राप्ति होती है। बोलो अहोई मैया की जय। अगर आपने यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप आगे भी बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी दे सकते हैं, और अहोई माता की कृपा आप पे बनी रहे। हर हर महादेव।